हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए कैसा होने वाला है। नए साल में कौन कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, पॉजिटिव है। और मैंने सवाल यही पूछा था कि महादेव जी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के बारे में बताइए। तो जितने भी कलेक्टिव्स में है गाइस, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, आपकी करियर लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपने जो भी विश यहाँ पर मांगी है वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन आपको पूरी शिद्दत से आज की रीडिंग को क्लेम करना होगा पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। मतलब आप इस पूरे रीडिंग पर दावा कर रहे हो कि इसमें जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी। डाउट की एनर्जी में क्लेम नहीं करना है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में क्लेम नहीं करना है, पूरे विश्वास के साथ क्लेम करना है कि मैंने आज तक जो भी अपने आप पर इनवर्क किया है, जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, जो भी दुआएं मांगी है, जो कुछ भी आपने पॉजिटिव वे में किया है, वो सब नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में फलित होने वाला है। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज की रीडिंग को क्लेम कीजिए बिकॉज एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, राइट। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी पिछले कुछ सालों में अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, अपने इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, आपके लव लाइफ पर जो भी एफर्ट्स लगाने की कोशिश की है, फाइनली नेक्स्ट ईयर आपको उसका रिवॉर्ड मिलकर ही रहेगा। जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा। हो सकता है इस साल बहुत सारे लोगों ने जॉब अपने गंवाए हैं या फिर आपके बिजनेस में लॉस हुआ है। जो इनकम आप चाहते थे, जो पैकेज आप चाहते थे, जिस तरीके का आपको फाइनेंशियल मतलब एक हर एक इंसान का होता है कि इतना पैकेज होना चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, वो अगर नहीं हुआ है ना, नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा। नेक्स्ट ईयर सन का साल है और सन की ऊर्जा जो होती है गाइस, खास करके करियर फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस लोगों को दिखाई देंगे। बहुत समय से अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ था तो वो पैसा सडनली आपको मिल सकता है। आपकी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे थे, सेल नहीं हो पा रही थी, तो सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा जो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। कोई अगर बहुत ज़्यादा डेप्ट्स की एनर्जी में था, कर्जा बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में फंसा हुआ था, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे घर परिवार में ही, तो वहाँ पर बीच का रास्ता निकलेगा। जो इंसान जो डिज़र्व करता है वो सब चीज़ें नेक्स्ट ईयर होकर रहेगी गाइस। एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग देखो जो आइसोलेशन में थे बहुत समय से, वो सडनली उनका कमबैक होने वाला है। आपको लोग पहचानना शुरू कर देंगे। आप पब्लिक फिगर बन सकते हो, आप मेंटोर बन सकते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, हील कर सकते हो। और जो लोग पहले आपको नहीं पहचानते थे, सडनली लोग आपको पहचानने लगेंगे कि आप आखिरकार कौन हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप यहाँ पर किस लिए आए हो, राइट। तो ये चेंजेस भी आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आपके गाइडेंस से, आपकी हीलिंग से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मोटिवेशन मिलने वाला है, हीलिंग मिलने वाली है। और आप इस प्लैनेट अर्थ की हीलिंग में सपोर्ट करने वाले हो बिकॉज़ यहाँ पर साधक भी है, राइट, जो बहुत समय से साधना में लीन है, अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में है, कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, कोई स्टार सीड है, अर्थ एंजल्स की एनर्जीज़ है। बहुत अलग अलग डायमेंशन प्लैनेट से आप यहाँ पर आए हो, ह्यूमन रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो। और कुछ लोगों को समझ में आएगा कि आप कुछ खास इंसान हो। ये चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में होने वाली है। और आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक लोग रहे हैं, खास करके आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने में ही ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर आपके ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल वर्क्स किए हैं, मैनिपुलेशन किया है आपको या आपके पार्टनर को, या जो भी दुनिया भर की जहरीली चीज़ें इन डेविल्स ने की है ना, वो डेविल्स की लाइफ में टावर आने वाला है, राइट। ये सब लोग एक्सपोज होने वाले हैं। देखो गाइज, कलेक्टिव लेवल पर आप जहाँ पर भी न्यूज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, एक्सपोज हो रहे हैं लोग। बहुत समय से छुपी हुई चीज़ें एक्सपोज हो रही है, सरफेस लेवल पर आ रही है, तो वहाँ पर आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे देखो रेपिस्ट जो भी है वो खुलेआम घूम रहे हैं,
जो विक्टिम है उस उन लोगों को यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में चल क्या रहा है? करप्शन बढ़ रहा है, लोग किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये इन फ्यूचर करने वाले हो, लोगों को अवेयर करने का काम करने वाले हो, लोगों को जस्टिस दिलवाने का काम करने वाले हो, राइट? अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, जो कुछ भी है, तो आपका भी काम बनता है कि आप भी आपके उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस करो, अवेयर करो, सही राह दिखाओ, सही दिशा दिखाओ। कब तक अंधभक्ति में ही डूबे रहना है इंसान को? ये भी सोच समझने की चीज़ें हैं। कभी तो आंखें खोलो, खुली आंखों से देखो क्या चल रहा है, हमारा देश किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये चीज़ें भी लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है भाई। हम सब एक हैं। एकता का जो एक संदेश होता है ना, हम सब एक हैं। ये जो कास्ट, कल्चर, रिलीजन के ऊपर जो कुछ भी भसड़ मची हुई है ना हमारे देश में, मेरा तो खून खौल जाता है लिटरली, सीरियसली। मतलब तो ये हम सबका काम है लोगों को अवेयर करना, सही दिशा दिखाना, किसी के भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना है। देखो अब क्या क्या चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, कोई एक आकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हम सबसे आगे है, तुम नीचे हो, ये है वो है। ऐसा नहीं है। हर धर्म के जो भी असेंडेड मास्टर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि हमारा धर्म ऊपर है, दूसरे का नीचा है। ऐसा नहीं होता है। उन सब ने हमें एकता का ही संदेश दिया है कि हम सब एक है, हमें यूनिटी में रहना है। लेकिन हाँ, हर एक धर्म में दरिंदे होते हैं, फिर वो धर्म कौन सा भी हो। हर धर्म में दरिंदा होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। और हर धर्म में सत्यवादी इंसान भी होता है। ये किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर इंसान जागने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है। अब देखो कितने ज़्यादा कहाँ कहाँ पर ट्रीज़ को काटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अब ये जो ख़त्म हो जाएगा तो इन फ्यूचर क्या होगा? इन फ्यूचर जो हमारी जनरेशन आएगी उनका क्या होगा? अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इन फ्यूचर क्या होगा? ये सब चीज़ों को अवेयर करने में बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर काम करने वाले हैं। और ये जो अवेकनिंग हुई है ना गाइस, कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोगों की, ट्विन फिल्म स्टार सेट जो भी यहाँ पर आए हैं, ये जो 4, 5, 6 साल 10 साल जो भी इन लोगों ने अपने आप पर काम किया है, यूनिवर्स ने ये जानबूझकर ये सब किया है। भाई जागो। और आने वाले समय में ये जो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है ना, वहाँ पर तुम लोगों को वॉरियर्स की तरह काम करना है। तुम लोगों को वहाँ पर हील करना है। देखो जैसे कि 2020 में जो भी वायरस आया था, उस समय देखो कोई किसी को टच नहीं कर पाता था, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ चीज़ें थी। तब हीलर्स ने लोगों को हील किया, बिकॉज़ हीलिंग ऐसा टूल है जो आप घर बैठे किसी भी इंसान को हील कर सकते हो। तो आने वाले समय में हीलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारे हीलर्स यहाँ पर आएंगे। मतलब आपका जो भी सोल मिशन, सोल पर्पस है ना, वो एक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर से वो आगे आपका बहुत ज़्यादा योगदान इस प्लैनेट अर्थ पर होने वाला है गाइज़। ये बहुत बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, जहाँ पर मतलब जैसे कि डॉक्टर्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी होते हैं, वहाँ पर भी देखो क्या हुआ था, सबको पता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हीलर्स की ज़रूरत है, जो अपने अंदर की शक्ति से लोगों को हील करेंगे, लोगों को बहुत हद तक मतलब मोटिवेट करेंगे। आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस माध्यम से लोगों को अलग मतलब अवेयर करना, हील करना, मोटिवेट करना, ये सब नेक्स्ट ईयर बहुत सारे लोगों की लाइफ में लाइफ पर्पस एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो भी आपके लाइफ के ये जो चल रहा है ना गाइस, सत्य असत्य की लड़ाई चल रही है, या आपके लाइफ के जो डेविल्स हैं, आपके लाइफ के जो कार्मिक थर्ड पार्टीज़ है, आपकी लाइफ में है, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में है, और आप हो सोल जर्नी में, आपकी हो रही है अवेकनिंग। मतलब आप जो हो, आप किसकी सेना हो? आप सत्य की सेना हो। और ये जो कार्मिक है वो किसकी सेना है? वो शैतान की सेना है। और ये जो कुछ भी युद्ध चल रहा है, ये सब एनर्जी लेवल पर चल रहा है, ये सब टेलीपैथिकली चल रहा है। ये कुछ हाथ में धनुष लेकर, भाला लेकर सामने से लड़ाई करने वाली चीज़ें नहीं है। तो ये जो टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली ये जो वॉर चल रहा है ना, वहाँ पर नेक्स्ट ईयर से बहुत सारे योद्धा इस वॉर में उतरने वाले हैं। शैतान को हमें हराना है, हर लेवल पर हराना है। तो ये जो भी शैतानी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पनप रही है, वो सब चीज़ें सरफेस लेवल पर आएंगी, लोगों की असलियत सामने आएगी। अब ये देखो
छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लोग एक्सपोज होने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो मामूली इंसान हो, आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की लाइफ की थर्ड पार्टी। ये चीज़ें धीरे 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 बाहर आएंगी, विस्फोट हो जाएगा और आपके सामने एक सच्चाई यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। कब तक हम वो कैंडल मार्च लेकर घूमेंगे, कब तक हम विक्टिम्स के लिए प्रेयर्स करेंगे, ये वो सब चीज़ें, लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है? चेंज आ ही नहीं रहा है। इसलिए अब जो प्रकृति में इतना, प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण कर रही है ना, कहीं पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर पहाड़ टूट रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पर आग लग गई, वहाँ पर आग, ये क्या है? इससे पहले इतना तो तबाही नहीं थी, अब क्यों हो रही है? बिकॉज अब ये जो मदर अर्थ है ना, वो भी परेशान हो चुकी है कि कितना करप्शन करोगे भाई। मनुष्य हो तुम, मनुष्य के जैसा जीना सीखो। तुम शैतान क्यों बन रहे हो? तुम जानवरों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम अगर ऐसा करोगे, खुद के घर को ही बर्बाद करोगे, तो मैं भी तुम्हें बर्बाद करूँगी। देखो, सीधा साधा एग्जाम्पल होता है, हम जिस भी घर में रहते हैं, क्या हम उस घर में तबाही मचाते हैं? मतलब खुद के ही घर में आग लगाते हैं, खुद के ही घर में कचरा डालते हैं? नहीं करते हैं, बाहर ही ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जब इंसान ये समझेगा ना कि ये पूरा जो पृथ्वी है, ये जो मदर अर्थ है, ये जो आस पास की चीज़ें हैं, वो पूरा हमारा घर है। ये प्लैनेट अर्थ हमारा घर है। ये प्लैनेट अर्थ को हमें बचाना है, इसे संभालना है, संवारना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, उगाने हैं, पोल्यूशन कम करना है। ये सब चीज़ों पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन करता नहीं है। और देखो, ये ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता है। हर इंडिविजुअल को अपने आप से चीज़ों में परिवर्तन लेकर आना होता है। मैंने बता दिया और हो गया, ऐसा नहीं। हर एक इंसान को खुद में परिवर्तन लेकर आओ, खुद पेड़ पौधे लगाओ, पोल्यूशन थोड़ा कम हो। एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं तो 1 चलाओ, 2 चलाओ। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, राइट? तो ये भी परिवर्तन हमें लेकर आना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर देखो, अब बहुत बहुत तबाही आने वाले समय में होने वाली है। ये जो भी मैंने बताया, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है। तो उससे पहले हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, उससे पहले हमें क्या करना है? जो मैंने बताया, पेड़ पौधे लगाओ अपने आसपास, इधर उधर जहाँ भी आपको जगह मिले। आप गांव पर रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हो। किस तरीके से हमारे लेवल पर पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक चेंज लेकर आ सकते हैं। पहले आप आपकी सोसाइटी, मतलब आप जहाँ पर भी रहते हो, एक छोटा एरिया से स्टार्ट कीजिए, फिर आपका जो भी बड़ा एरिया है, फिर आपका सिटी है, कंट्री है, धीरे धीरे बढ़ना होगा हम सबको मिलकर। तो ये चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। ये तो बड़े लेवल की चीज़ें बताई है, लेकिन अगर कोई स्वार्थ भरी भावना से अपना ही सोचेगा ना, तो वो वहाँ पर टावर भी आ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो पर्सनली तो जो लोग सत्य के धर्म पर है, सत्य के राह पर है, जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो न्यू बिगिनिंग्स है गाइज। आप वॉरियर बनने वाले हो। आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में, मतलब जो कभी कभी ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लव लाइफ इम्बैलेंस थी, करियर अच्छा चल रहा था, कुछ लोगों का करियर इम्बैलेंस था, लव लाइफ अच्छी चल रही थी। तो ये जो DMDF में इम्बैलेंस आया है ना, वो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। और ये जब बैलेंस आएगा तो हो सकता है आप इंडिविजुअल लेवल पर अकेले या फिर आपके ट्विन पार्टनर के साथ आने वाले समय में आप कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपका जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है। ये कोई ऑर्डिनरी या ऐसा ही चीज़ नहीं है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज़ देखो, हर इंसान को ना अपने अपने लेवल पर अवेयर होना ज़रूरी है गाइज़। बहुत बहुत तबाही मची हुई है। लोग मतलब ना डर ही नहीं रहे हैं। ये जो कानून बनाए हैं ना, लोग अब तो कानून से भी नहीं डर रहे हैं। कोई किसी से नहीं डरता है, सब अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। तो मदर अर्थ करेगी क्या? कब तक सहेगी? तो वो तो बाढ़ लेकर आएगी, वो तो ज्वालामुखी लेकर आएगी, वो हर एक चीज़ करेगी। अब टावर तो आने वाले हैं, टावर तो आकर रहेगा ना। 2026 में भी टावर्स आने वाले हैं। कलेक्टिव लेवल पर बहुत बड़ी चीज़ें, घटनाएं होने वाली है। लेकिन उन चीज़ों में सर्वाइव करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा, चेंज लेकर आना होगा, अपने अंदर चेंज लेकर आना होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी होगी। इम्यूनिटी पावर तभी बढ़ेगी जब आप इनर वर्क करोगे, अच्छा डाइट लोगे, अच्छा इनर वर्क करोगे, आपके चक्रास को क्लेंस करोगे। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट?
तो ओवरऑल देखो गाइज, आप सभी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हर एक लेवल पर आने वाले हैं। लेकिन हाँ, बस अपना खुद का स्वार्थ का ही मत सोचिए, थोड़ा सा ना ब्रॉड माइंडसेट के साथ अब हम सबको थोड़ा सा ज़्यादा भी सोचना होगा, मदर अर्थ के लिए भी सोचना होगा और अपने लेवल पर हमें एक परिवर्तन लेकर भी आना होगा, राइट। तो यही है गाइज रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।